इस जंगल में चंपा चिड़िया रहती है जिसने काफी समय के बाद एक अंडा दिया था। इस अंडे में से उसके बच्चे का निकलने का समय नजदीक आ रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके अंडे को कोई चोरी न कर ले, इसलिए वो हमेशा बिना कुछ खाए पिए उसी के पास बैठी रहा करती थी। उसी जंगल में दो कौवे और कौवी भी रहते थे जो कि कुछ ही दिन पहले दूसरे जंगल से इस जंगल में रहने आए थे। उन दोनों को पक्षियों के अंडे खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस जंगल के पक्षियों ने उन्हें मार मार कर भगा दिया था, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। आज वो लोग जंगल में पक्षियों के अंडे चोरी करने निकले थे। उन दोनों को एक पेड़ पर चंपा चिड़िया दिखाई देती है जो कि अपने अंडे के साथ घोंसले में बैठी थी। कल्याण जी, वो देखो चिड़िया का अंडा। हाँ पिंकी, लेकिन एक अंडे से तो हमारा पेट नहीं भरेगा। कल्याण जी, मुझे बहुत भूख लगी है, इस अंडे को मैं खा लूंगी, तुम कहीं और जाकर अंडा ढूंढ लो। ठीक है पिंकी। ऐसा कहते हुए कल्याण कौवा वहाँ से चला जाता है और पिंकी कौवी एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उस मौके की तलाश करती है जब चंपा चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर कहीं जा रही हो। पिंकी कौवी को बैठे बैठे काफी समय हो जाता है, लेकिन चंपा चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर कहीं भी नहीं गई हुई थी। मेरी तो भूख से जान निकल रही है, लेकिन ये चिड़िया है कि यहाँ से जा ही नहीं रही है। कुछ देर के बाद कल्याण कौवा भी वहाँ आ जाता है। पिंकी, मुझे तो कहीं भी किसी भी पक्षी का अंडा नहीं मिला। मुझे काफी भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ फल खाकर अपनी भूख मिटाई है। कल्याण जी, तुमने तो कुछ खा भी लिया, लेकिन मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। ये चिड़िया तो यहाँ से जा ही नहीं रही है। पिंकी, इस चिड़िया के बारे में तो बाद में सोचेंगे, चलो अभी हम चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कल्याण जी, उन सड़े फलों को खाकर तो मेरा पेट ही नहीं भरा। कल्याण जी, हम एक काम करते हैं, उस चिड़िया के बगल में हम अपना घोंसला बना लेते हैं, जिससे हम मौका मिलते ही चिड़िया का अंडा खा लेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया के बगल वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगते हैं और अपने घोंसले में से ही चंपा चिड़िया पर नजर रख रहे थे। उन्हें ऐसे चिड़िया को देखते देखते 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन चिड़िया तो अपने अंडे को छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कल्याण जी, आप मेरे लिए उस चिड़िया से एक अंडा नहीं ला सकते? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप पर। क्योंकि थोड़ा समय और रुक जाओ, अब हम उस अंडे से जब बच्चा निकलेगा उसी को खाएंगे। एक अंडे से तो हमारा पेट नहीं भरेगा। वाह कल्याण जी, क्या बढ़िया दिमाग लगाया है। चंपा चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठकर हमेशा उन्हीं कौवे को देखती रहती। वो जानती थी कि कौवे बहुत खराब होते हैं। कल्याण जी, हमें चिड़िया का बच्चा खाने के लिए पहले उससे दोस्ती करनी होगी। अगर हमारी चिड़िया से दोस्ती हो गई तो फिर चिड़िया कहीं भी जाएगी तो हमसे अंडे को देखने के लिए छोड़ जाएगी। हाँ पिंकी, क्या दिमाग लगाया है। ऐसा कहते हुए पिंकी चंपा चिड़िया के घोंसले में जाती है। चिड़िया बहन, मेरा नाम पिंकी है, हम तुम्हारे बगल वाले पेड़ पर रहते हैं। हम काफी दिनों से तुम्हें देख रहे हैं, तो अपने घोंसले से कहीं जाती भी नहीं हो। पिंकी बहन, तुम देख नहीं रही हो, मैं अपने अंडे के पास बैठ रहती हूँ। अगर मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। चंपा बहन, अगर ऐसी बात है तो फिर पड़ोसी कब काम आएंगे? आप हम पर विश्वास करें, आप जाए और अपने लिए भोजन ढूंढ लाएं, हम तुम्हारे अंडे का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी बहन आपका, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने अच्छे हो। मैंने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया, मैं जाकर कुछ खाकर आती हूँ। आप मेरे अंडे के पास ही बैठना। जा चंपा बहन, मैं यहीं बैठी हूँ। फिर चंपा भोजन ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। जाओ जाओ चिड़िया, हम इस अंडे को नहीं तुम्हारे बच्चे को खाएंगे। चंपा, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा वहाँ घोंसले में अकेला रखा है? नहीं तोते भाई, मेरे अंडे के पास तो मैं पिंकी कवि को बिठा कर आई हूँ। उसने मुझसे कहा था कि तुम अपने लिए भोजन ढूंढ लाओ। क्या तुम उस कौवे के भरोसे अपने अंडे को छोड़कर आई हो? ये कौवे बहुत खराब होते हैं और तुमने उस कौवे पर विश्वास कर लिया। मैं भी हमेशा ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब वो कवि मेरे पास आई तो मुझे पता चला वो कितने अच्छे हैं और वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती? वो भी कौवे से? सोचना भी मत, ये कौवे सभी पक्षियों में शैतान होते हैं। चिड़िया जंगल से कुछ खाकर वापस अपने जंगल में चली जाती है। पिंकी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे अंडे की देखभाल की। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर पिंकी कवि वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ पिंकी, जल्दी बताओ, चिड़िया हमारे जाल में फंसी क्या? मैंने चिड़िया को ऐसी ऐसी बातें दी जिससे चिड़िया मुझ पर विश्वास करने लगी और मुझे अपने अंडे के पास छोड़कर भी चली गई थी। अब तो उस दिन का इंतजार है जब चिड़िया के अंडे से उसका बच्चा निकलेगा। मेरे पे तो रहा ही नहीं जा रहा। समय गुजरता गया। एक दिन उस अंडे से चिड़िया की बेटी निकलती है। उसे देखकर चिड़िया का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। चंपा कुछ जलेबी लेकर कौवे के घोंसले में जाती है। चंपा, ये जलेबी किस खुशी में? कौवे भाई, मेरे अंडे से एक सुंदर सी बच्ची निकली है। क्या अंडे से बच्चा निकल आया? फिर तो हमारा इंतजार खत्म हुआ। क्या मतलब कौवे भाई? कुछ नहीं, मेरा मतलब हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब निकलेगा आपके अंडे से बच्चा, जिससे तुम्हारी चिंता खत्म हो। पिंकी बहन कहाँ गई हुई है? पिंकी यहीं पास के जंगल में अपनी दोस्त से मिलने गई हुई है। आप लोग कितनी अच्छी हो,
सभी पक्षी आप लोगों को ऐसे ही बुरा भला बोलते हैं। फिर चंपा वापस अपने घोंसले में अपने बच्चे के पास चली जाती है। कुछ समय के बाद पिंकी कौवी भी अपने घोंसले में वापस आ जाती है। पिंकी, चंपा के अंडे से बच्चा निकल आया। अभी अभी चंपा बताने आई थी। क्या? अब तो मजा आ गया, हमारा इंतजार खत्म हुआ। अभी नहीं पिंकी, अभी चंपा के बच्चे को बड़ा होने दो, तभी मजा आएगा उसे खाने में। अभी हम उस बच्चे को खाना देने चलते हैं, जैसे बड़ा और मोटा हो जाएगा तभी उसे खाने में मजा आएगा। फिर वो दोनों कुछ भोजन लेकर चंपा के घोंसले में चले जाते हैं। चंपा बहन, ये कुछ खाना है, इसको बच्ची को खिला दो, जिससे जल्दी बड़ी हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। हम काफी सालों से दूसरे जंगल में अकेले रहते थे, लेकिन इस जंगल में आने के बाद हमें तुमसे बहुत अच्छा लगता है। चंपा, जब भी तुम्हें भोजन चाहिए हो मेरे घोंसले में आ जाना, शर्माना नहीं। फिर वो दोनों अपने घोंसले में चले जाते हैं। ये कभी कुछ ज्यादा ही मेरे बच्ची का ख्याल रख रहे हैं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चंपा के घोंसले में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसे काफी भूख लग रही थी। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, पिंकी कौवे के घोंसले में जाती हूँ, उनसे कुछ खाना उधार ले आती हूँ। फिर चंपा उड़ती हुई उन कौवों के पास जाती। चंपा जब उनके घोंसले में पहुंचने वाली होती है, तभी से कौवों को अपने बारे में बात करते हुए सुनती है। फिर वह वहाँ से उन्हें छुपकर देखती है। कल्याण जी, अब तो चंपा की बेटी बड़ी हो गई है, क्या सोचते हो, खा ले उस बच्ची को? क्या बात कर रही हो पिंकी, हमने इतना इंतजार किया है, थोड़ा और कर लेते हैं, उस बच्ची को थोड़ा और बड़ी होने दो। तुम ऐसा करो, कुछ खाने के लिए उसे देने चली आया करो। पता नहीं वो चिड़िया उसे कुछ खिलाती है नहीं, अगर वो कुछ खाएगी तभी तो उसका मांस अच्छा बनेगा। ये भगवान, ये दुष्ट कौवे तो मेरी बच्ची को खाने का प्लान बना रहे हैं, तभी मुझे इन पर शक हो रहा था। फिर चंपा वहाँ से वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं कहीं गई तो वो कौवे तुम्हें खा जाएंगे। अब चंपा की बच्ची बड़ी हो चुकी थी। पिंकी, अब तो हमारा इंतजार खत्म हुआ, वो बच्ची तो बड़ी हो गई। हाँ कल्याण जी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तुम जल्दी से जाओ और उस बच्ची को लेकर आओ, मैं पानी गर्म करने के लिए रखती हूँ। फिर कल्याण कौवा चंपा चिड़िया के पास जाता है। चंपा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, जाओ जंगल से अपने और अपने बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। गंदी शक्ल वाले काले कौवे, जाता है कि नहीं? मुझे सब पता चल गया है। तुम मेरे बच्चे को खाने के लिए मुझसे दोस्ती की और इतने दिन तक मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपने बच्चे को खाने नहीं दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। इतना सब करने के बाद हम तुम्हारी बच्ची को छोड़ देंगे, ये सोचना भी नहीं। ला दे अपना बच्चा, अभी तू हमें जानती नहीं है चिड़िया। चंपा कल्याण की बातें सुनकर डर जाती है। वो कल्याण से कहती है, ठीक है कल्याण भैया, तुम मेरे बच्चे को ले जाना, लेकिन मुझे अपने बच्चे को थोड़ा प्यार कर लेने दो। आप थोड़ी देर बाद आकर मेरे बच्चे को ले जाना। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं अपने थैले को यहीं रख कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कल्याण कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद कल्याण कौवा वापस चिड़िया के घोंसले में आता है। चंपा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? कल्याण भाई, मैंने अपने बच्चे को इस थैले में रख दिया है, आप ले जा सकते हैं। फिर कल्याण कौवा खुशी खुशी वो थैला लेकर वहाँ से चला जाता है। कल्याण जी, चंपा की बच्ची कहाँ है? पिंकी, चंपा ने अपनी बच्ची को इस थैले में रख दिया है। फिर देर किस बात की है कल्याण जी, पानी भी बहुत समय से उबल रहा है। फिर कल्याण कौवा जैसे ही उस बच्ची को उस उबलते हुए पानी में डालता है तो उस थैले में से तो लकड़ी का गट्टा निकलता है जो चंपा चिड़िया ने रखा था। वो लकड़ी का गट्टा जैसे ही उस पानी में गिरता है, वो उबलता हुआ पानी उनके मुंह पर गिर जाता है और उनके वहीं प्राण निकल जाते हैं। इस तरह उन्हें उनकी करनी का फल मिल जाता है। फिर चंपा चिड़िया भोली के घोंसले में अपनी बच्ची को लेने चली जाती है। इस तरह चंपा चिड़िया और उसकी बच्ची दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।